स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेज में। फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का जो क्लास था वो थोड़ा डिस्टर्ब रहा, कुछ दिन तक क्लास नहीं हो पाया। तो चलिए आज से हम लोग फिर से रेगुलर हो जाते हैं और वहीं से स्टार्ट करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग का जो चल रहा था चैप्टर, वहीं से हम लोग पढ़ेंगे फिर से, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में मैं आप लोगों को ऑर्डर बता चुका हूँ। तो चलिए वहीं से हम लोग क्लास पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं कुछ बता चुका हूँ, वहां से फिर रिवीजन करवा देते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस जो है ये तीन होते हैं। ऑर्डर पहला होता है, ऑर्डर और एडवाइस और तीसरा रिक्वेस्ट। इंपरेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं कि वह वाक्य जिससे आदेश, सलाह, याचना या प्रार्थना का भाव निकले वह इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है आप लोगों का। ये मैं प्रीवियस क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ और ऑर्डर का भी हो चुका है, ऑर्डर भी बता चुका हूँ और उसमें बनाने के लिए स्ट्रक्चर भी मैं दिया हूँ। तो जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे प्रीवियस क्लास को वह देख लीजिए, और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए होंगे वह मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे चले जाइए। सबसे ऊपर ऑल लिखा हुआ है उस पे, ताकि जितने भी मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं अपने सिलेबस का एकदम संपूर्ण क्लास देने वाला हूं। धीरे धीरे भले ही कुछ डिस्टर्ब हो जा रहे हैं हम लोग। तो ऑर्डर हो चुका है, ये मैं आप लोगों को क्लास में दे चुका हूँ कि ऑर्डर उसको कहते हैं। फिर बता दे रहा हूँ कि वह वाक्य जिसमें आपको कुछ करने के लिए आदेश दिया जाए, जैसे पंखा चला दो, यहाँ आओ, यहाँ मत बैठो, खड़ा हो जाओ, पानी लाओ, ये सब क्या है? ऑर्डर है। तो मैं ये बता चुका हूँ, आप लोग इसका क्लास कर चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एडवाइस। क्या पढ़ेंगे? एडवाइस को। बहुत ही शानदार सा क्लास होने वाला है फ्रेंड्स एडवाइस का, क्योंकि ऑर्डर और एडवाइस में, इन दोनों में आज ही मैं आप लोगों को कंपेयर भी बता दूंगा कि ऑर्डर किसको कहते हैं और एडवाइस भी कैसे आप लोग पहचानेंगे उसको। तो चलिए एडवाइस को हम लोग डालते हैं, स्टडी ऑफ एडवाइस। टॉपिक बनाइए। चलो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ टॉपिक बना लेंगे आप लोग, स्टडी ऑफ एडवाइस। ये नंबर 2 है इंपरेटिव सेंटेंस का एडवाइस। ऑर्डर हो चुका है, तो यहाँ इसका डिफिनेशन आप लोग लिखेंगे कि द सेंटेंस in which something is advised to, सॉरी यहाँ समथिंग नहीं होगा, इट लिखेंगे। in which it is advised to do something, उल्टा हो गया, to do something is called advice, an advice। यहाँ नाउन है ये, इसलिए हो गया। देखेंगे इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है कि द सेंटेंस इन विच इट इज एडवाइज्ड टू डू समथिंग इज कॉल्ड एन एडवाइस। यानी कि वह वाक्य जिसमें आपको कुछ करने के लिए सलाह दिया जाता है, वह वाक्य जिसमें कुछ करने के लिए सलाह दिया जाए वह आपका एडवाइस कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवाइस। अब इसमें हम लोग चलेंगे, एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स एडवाइस यानी कि सलाह। तो सलाह है आपको, आप पहचानेंगे कैसे कि सलाह कैसे है और ऑर्डर कैसे है। तो सिंपल सा है कि अगर करने के लिए कोई भी काम जो व्यक्ति कह रहा है वो अपने फायदे के लिए न कह करके आपके फायदे के लिए, यानी कि जिसको कह रहा है उसी के फायदे के लिए होगा वह काम, तब यह एडवाइस होगा। जैसे मैं कह रहा हूं आप लोग को कि सुबह में टहलिए, तो आप लोग टहलेंगे तो मुझे फायदा होगा? नहीं होगा। तो ये एडवाइस हो गया। ठीक, कह रहे हैं कि अपने बड़ों का कहना मानिए, रात में खाने के बाद दूध पीजिए। तो दूध आप पिएंगे तो फायदा मुझे होगा? नहीं होगा। ठीक से पढ़िए, नहीं तो परीक्षा में फेल हो जाएंगे। तो
तो ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये सब एडवाइस है। क्या है, एडवाइस। तो कोई भी आपको सलाह दे सकता है, इसका नहीं कि यह दवा मत लीजिए, यह दवा मत लीजिए। अगर मान लीजिए दवा का डेट एक्सपायर है तो मना किया जा रहा है कि यह दवा मत लीजिए। तो अगर दवा एक्सपायर है, अगर आप खाएंगे उसको तो आपका कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, सलाह है, इससे आपको फायदा है। तो कहने वाले को फायदा न होकर के जिसको सलाह दिया जाएगा उसका फायदा होगा, तब वो सेंटेंस क्या कहलाता है, एडवाइस होता है। ठीक, जैसे एग्जांपल्स में लिखिए, जैसे नंबर 1 में कि सुबह में टहलिए, क्या, सुबह में टहलिए। नंबर 2 में इसको लिखेंगे धूप में मत खेलिए। तो इसमें दोनों सेंटेंस लिख दिए हैं, जिसमें आपको मना भी किया जा रहा है और एक अफर्मेटिव में है। क्योंकि सेंटेंस का पहला क्लास आप जाकर के देखिए, पहला में ही मैं पढ़ा चुका हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों सेंटेंस मिक्स है, और दोनों को ट्रांसलेट करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही शानदार सा स्ट्रक्चर देने वाला हूं। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, केवल क्लास को। अगर आप मेरा क्लास देख रहे हैं तो पेन कॉपी लेकर के बैठिए और नोट डाउन करते जाइए। ठीक, क्योंकि एकदम धीरे धीरे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और एकदम आगे तक लेके जाऊंगा, सिलेबस कंप्लीट जरूर कराऊंगा। यहाँ देख रहे हैं जैसे सुबह में टहलिए, ये क्या एडवाइस है, क्योंकि सुबह में टहलेंगे आप तो फायदा आपको होगा, मुझे फायदा नहीं होगा। धूप में मत खेलो, अगर माना भी कर रहे हैं कि धूप में मत खेलो तब भी एडवाइस है। कैसे, क्योंकि धूप में अगर खेलेंगे तो तबीयत खराब हो सकता है, तो धूप में खेलेंगे आपको नुकसान होगा। तो मैं माना कर रहा हूं तो आप ही का ना फायदा है कि मत खेलिए, तो ठीक रहेंगे। क्लियर। यह दवा मत लीजिए, अगर मान लेते हैं दवा आपका डेट एक्सपायर है तो मैं मना कर रहा हूं कि मत लो, नहीं तो ये किडनी खराब कर सकता है, कुछ भी हो सकता है आपको। ठीक, या इन्फेक्शन कर सकता है। तो अगर मना कर रहे हैं, नहीं लेंगे आप तो क्या बच जाएंगे इससे। इसलिए ये क्या है, आपके लिए फायदेमंद है, मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। प्रतिदिन व्यायाम कीजिए या करो। तो प्रतिदिन अगर आप व्यायाम करते हो, आप लोग देख रहे हैं रामदेव बाबा का योगा आजकल तो बहुत ही फेमस है। तो प्रतिदिन अगर व्यायाम आप करेंगे तो आपको फायदा होगा, मुझे फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं केवल आपको कह रहा हूं। तो आप करेंगे और आप ही को फायदा होगा। यह भी एडवाइस हो गया। अपने दोस्तों की सहायता कीजिए। आपके दोस्त हैं तो आपका एक तरफ से क्या बनता है, दायित्व भी बनता है अपने दोस्तों की सहायता करने के लिए, और आपके लिए यह सलाह भी है कि आप ही उन लोगों का सहायता करेंगे। आपके दोस्त है तो दूसरा थोड़े करेगा। क्लियर। तो अब इन सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे कैसे, इसमें दो तरह के, इसमें मत लगा हुआ है जैसे मना किया जा रहा है, और इसमें कोई जो है सकारात्मक है और एक निगेटिव है, अफर्मेटिव निगेटिव दोनों है। तो दोनों सेंटेंस को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें लिखिए रूल, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें है V1 प्लस अदर वर्ड्स। क्या करेंगे, V1 प्लस अदर वर्ड्स। ये पहला स्ट्रक्चर है आपका सॉरी, यानी कि जिसमें निगेटिव नहीं होगा। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो केवल V1 क्रिया को पहचान करके उसके मूल रूप में रख दीजिए, और इसके बाद में जो कुछ भी आ रहा है अदर वर्ड्स उसको रख देंगे, आपका सेंटेंस बन जाएगा। जैसे आया सुबह में टहलिए। ठीक, अगर यहाँ लिख रहा निगेटिव, अगर निगेटिव है सेंटेंस जिसे मत वाला निगेटिव, तो माना जब किया जा रहा है आपको, अब उस सेंटेंस के लिए क्या करेंगे, डोंट लगा देंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। क्या करेंगे, डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। देखिए, अगर सकारात्मक वाक्य होगा, सकारात्मक रूप से आपको एडवाइस दिया जाएगा तो V1 प्लस अदर वर्ड्स को रखेंगे। अगर नकारात्मक रूप से आपको सलाह दिया जाएगा तो डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। कुछ नहीं करना है, इसी स्ट्रक्चर के पहले डोंट लगा देंगे। ठीक, तो अब चलते हैं हम लोग एग्जांपल्स पे। इसमें सबसे पहले आपको एक काम करना होगा कि क्रिया पहचानना होगा। V1 है तो यहाँ क्रिया पहचानना पड़ेगा कि कौन सा क्रिया है, कौन सा काम हो रहा है वाक्य में, कौन से काम के लिए आपको मना किया जा रहा है या कौन से काम के लिए सलाह दिया जा रहा है। क्लियर। चलिए तो देखिए, सुबह में टहलिए, इसमें काम को पकड़िए, कौन सा काम हो रहा है, टहलना। कौन सा काम हो रहा है इसमें, टहलना। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, टहलना, टहलना। इसमें कौन सा काम हो रहा है, टहलना। एक इसमें कौन सा काम हो रहा है, खेलना। इसमें कौन सा काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। इसमें कौन सा काम हो रहा है, दवा लेने का, यानी दवा खाते हैं हम लोग तो दवा खाने के लिए, तो लेना, दवा लेना इसमें काम हो रहा है। ठीक, इसमें
प्रतिदिन व्यायाम कीजिए, तो व्यायाम करना क्या हो जाएगा, व्यायाम करना, ये है आपका। इसमें है अपने दोस्तों की सहायता कीजिए, तो सहायता करना इसमें वर्ब है, क्या है, सहायता करना, सहायता करना। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे वर्ब को निकालेंगे, तो आप एक याद रखेंगे ये कंसेप्ट कि वह हिंदी का शब्द जिसके अंत में ना आए, जिसके अंत में क्या है, ना, जैसे हंसना, रोना, गाना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, व्यायाम करना, आना जाना, ठीक, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, जिसके अंत में ना आएगा ये ना देख रहे हैं ना, तो वह वर्ब होगा, क्रिया होगा वाक्य का। क्लियर? तो अब ये सब आप पहचान लिए कि इसमें वर्ब कौन है, पहचान लिए। तो इस वर्ब को आपको क्या करना है, V1 क्रिया के मूल रूप, क्रिया का मूल रूप में रख देना है आप लोगों को। किसमें रख देना है, क्रिया के मूल रूप में। तो टहलना का क्या होता है, वॉक, क्या होता है, वॉक। खेलना का क्या होता है, प्ले। लेना का क्या होता है, टेक। व्यायाम करना का होता है टेक एक्सरसाइज, यहाँ स्पेस नहीं है। मदद करना है क्या होता है, हेल्प। मदद करना है क्या होता है, हेल्प। तो अब इन सब क्रिया को क्या करेंगे, पहले रख देंगे। अगर निगेटिव रहेगा तो उसके पहले डोंट लगा देंगे। क्लियर? चलिए मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं, इसके बाद में आप लोग बनाएंगे अगले। पहला सेंटेंस क्या था, सुबह में टहलिए, यही सुबह में टहलिए। तो क्या करेंगे, आपका नियम था यही ना। चलिए फिर से लिख देते हैं, V1 प्लस अदर वर्ड्स, ठीक। ये था अफर्मेटिव के लिए, निगेटिव के लिए क्या था, डोंट। डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये था आपका निगेटिव। क्या था, निगेटिव, ठीक। तो यहाँ आपका सेंटेंस जो पहला था वह अफर्मेटिव में था, क्या, कि सुबह में टहलिए, सुबह में टहलिए, सुबह में टहलिए, यही ना, सुबह में टहलिए। तो टहलना इस यहाँ क्रिया है, और आपका सुबह में ये क्या है, अदर वर्ड्स है, ये वर्ब है, और सुबह में अदर वर्ड्स। तो V1 में इसको वॉक, क्या लिखेंगे, वॉक, वॉक। तब कर देंगे क्या, इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग। अब का क्यों होगा, क्योंकि आपका V1 प्लस अदर वर्ड्स इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसमें माना नहीं ना किया जा रहा है, नहीं, तो इसमें लगाएंगे। जब माना किया जाएगा तब इसको लगाएंगे। क्लियर? दूसरा वाक्य क्या था, दूसरा वाक्य था कि धूप में मत टहलिए, यही ना। अब हिंदी वाक्य नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग लिख चुके हैं पहले से। धूप में मत टहलिए, धूप में मत। देखिए दूसरा सेंटेंस आप लोगों का कि धूप में मत खेलिए, धूप में मत खेलिए। तो यहाँ क्या किया जा रहा है, आपको माना किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, जब जब माना किया जाएगा तो डोंट लगा के बनाएंगे आप। क्या किया जाएगा, जब माना करके सलाह दिया जाएगा तब वहां डोंट लगाएंगे। अगर माना करके नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट आपको सलाह दिया जाएगा, तब वहां V1 प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ क्या है, माना किया गया तो पहले क्या लिखेंगे, डोंट लिख दें। जब माना किया गया तो सबसे पहले डोंट हो गया। इसके बाद अब ये हटा दीजिए, धूप में खेलिए बच गया कि नहीं। तो इसमें क्या है, वर्ब कौन है, खेलना। वर्ब कौन है, खेलना। तो खेलना का क्या होता है, प्ले, प्ले। तब धूप, तो क्या करेंगे, इन द सन, इन द सन। सन मीन्स होता है धूप, हो गया। चलिए अब इसमें तीसरा, अब हिंदी नहीं लिख रहे हैं, समझ में आ गया ना, दोनों इसीलिए बना दिए, अफर्मेटिव में और निगेटिव वाला हिंदी में। क्लियर? चलिए हिंदी। इसके बाद में अगला था कि यह दवा मत लीजिए, तो मत लीजिए मना किया गया तो डोंट लगा दो डायरेक्ट, डोंट टेक मेडिसिन, डोंट टेक मेडिसिन, 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 डोंट टेक दिस मेडिसिन, हो गया। चलिए 4 नंबर क्या था कि प्रतिदिन व्यायाम कीजिए, यही ना। तो क्या करेंगे, ये अफर्मेटिव में है तो टेक एक्सरसाइज, EXERCISE, टेक एक्सरसाइज एवरी डे। तो डेली भी कर सकते हैं या एवरी डे, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, एवरी डे। 5 क्या था, ये अपने दोस्तों की सहायता कीजिए। तो इसमें क्या है,
हेल्प, हेल्प मीन्स क्या होता है? मदद करना। हेल्प योर फ्रेंड्स, हेल्प योर फ्रेंड्स, हेल्प योर फ्रेंड्स। चलिए लिख लीजिए इसको, लिख लिए। चलिए अगर इस तरीके से आप कितना हूं सेंटेंस का एडवाइस में देख करके आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर मैं दे चुका हूं और प्रत्येक का ऑर्डर का भी दे चुका हूं, एडवाइस का भी और रिक्वेस्ट का भी इसी तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, बहुत ही शानदार सा वो भी क्लास होगा रिक्वेस्ट का, जानेंगे कि रिक्वेस्ट क्या है और उसको बनाने के लिए क्या करते हैं। और यहाँ आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो फैक्ट और उसका जो कंसेप्ट है उसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो मैं कंसेप्ट भी दे रहा हूँ आप लोगों को और फैक्ट भी, दोनों। और यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जैसे कि, तो आप ये बोलचाल की भाषा वाला जो है, जैसे कितने स्टूडेंट कहते हैं सर स्पोकन सीखना है, तो यही सब स्पोकन में भी बोला जाता है। तो आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर पे। तो अगर आप V1 प्लस अदर वर्ड्स स्ट्रक्चर उठा करके बोल रहे हैं तो आप बोलिए यहाँ आओ, वहाँ जाओ, बैठो, खाओ, पियो, धूप में घूमो, या पढ़ो, ठीक से पढ़ो, मत पढ़ो, उसे मत पीटो। ये सब सारे सेंटेंस आप इन्हीं स्ट्रक्चर के माध्यम से बोल सकते हैं। तो बोलने के लिए आपको क्या अलग से स्ट्रक्चर दिया जाएगा? नहीं, स्पोकन में भी यही सिखाया जाता है। तो आप अब क्या करें कि घर पे ही स्ट्रक्चर लेकर के कोई एक पेज ले लीजिए और पेज पे लिखिए सेंटेंस को हिंदी में, इसके बाद में उस सेंटेंस को बोलिए एकदम धड़ाधड़। इस तरीके से आपका स्पीकिंग जो होगा इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जम कर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।